हाय हाय, ये मलूना नुपुर शर्मा अगर मेरे नबी की सीरत पढ़ ली और सुन ली होती ना, मगर ये तो जाहिलों की चेली है, खुद भी जाहिल आया और जाहिलों की चेली है। अगर ये पढ़ ली होती ना तो खुदा की कसम इसकी शर्म गैरत अंदर से इसे इजाजत ही ना देती कि मेरे नबी के हवाले से ये बात कह सके। मेरे नबी ने फरमाया, मक्का वालों क्या उम्मीद लेके आए हो? ये कब की बात है? कब की बात है? कब की? मेरे नबी पूछ रहे, कब पूछ रहे? किस वक्त? जब फतह कर लिया है और मुकम्मल पावर में, तवज्जो है, मुकम्मल पावर में। अब जिसकी चाहे गर्दन मार दें, जिसकी चाहे गर्दन उड़ा दें, जिसे चाहे जमीन में जिंदा दफन कर दे। एक कुत्ता है, कुत्ता बोरा गया, बोरा, उसके इंजेक्शन लग के भी सुकून नहीं मिल रहा है। नाम यती नरसिंगा नंद। ये बोराना कुत्ता, ऐसे बोरान, अच्छा कुत्ता जब बोरा जाता है ना तो फिर उस पर कोई दवा काम नहीं करती है, समझे? कभी कभी ऐसा होता है बोरा के वो खुद ही को काट लेता है और उसके जहर से खुद ही मर जाता है। अल्लाह करे कोई ऐसा सड़ेंदा इसमें फैले कि ये खुद ही उससे काम हो जाए, वरना खाली मुली। हम मैं सही बता रहा हूं, मैं तो दुआ करता हूं कि ये एक्सीडेंट से भी ना मरे, वरना पता नहीं कौन कौन फंस जाएगा। मैं सही बता रहा हूं, मरने के तो बहुत से बहाने। अल्लाह चाहेगा तो ऐसा फोड़ा दे दे इसे कि थोड़ा सड़ने लगे, और डॉक्टर जितनी दवा करे इतना ही सड़े, जितनी दवा करें इतना ही बढ़े, है ना? सड़ सड़ के और बढ़ बढ़ के मर जाए। मैं सही बता रहा हूं। हाँ, मैं तो दुआ करता हूं इसे ना कोई मारे और ना एक्सीडेंट होकर मरे। सही बता रहा हूं, मैं ये दुआ करता हूं। लोग कहते हैं कि इसे मार दो ना, मैं कहता हूं ना मारो। अल्लाह को मारना होगा ना तो एक इशारे में मार देगा, तुम ना मारो ना। अल्लाह, अरे अल्लाह को मारना तो मच्छर से कह दिया, नमरूद को मार दिया। अरे बोलो है क्या नहीं है? अरे बोलो है क्या नहीं है? हालात इस वक्त मरने मारने के नहीं है, हालात इस वक्त अमल करने कराने के हैं। बात समझने के नहीं समझ रहे? करना कराना बाबा वाला नहीं, ये मस्जिद और मदरसे वाला अमल। हमारा मुसलमान करने कराने में बहुत है, मगर बाबा वाले में है ना, बाबा जी के पास जा रहा है, हाँ वो वाला नहीं, मस्जिद वाला, मदरसे वाला, कुरान वाला, ये अमल करो। नबी ने फरमाया, बताओ क्या उम्मीद लेके हो? मक्का के सारे अत्याचारियों ने कहा, आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा देख लो, दोबारा हमारा चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। नबी ने फरमाया, किस लिए? कहा इसलिए हमने कोई ऐसा अत्याचार था नहीं जो आपके ऊपर किया नहीं था, अब आपके पास आए क्या आप हमें छोड़ोगे? आज अपने बच्चों से कह के आखिरी मर्तबा मुलाकात कर लो, हमारा सर कलम कर दिया जाएगा। नबी ने फरमाया, दुनिया का अगर कोई दुनियादार होता तो वो यही करता, मुझसे क्या उम्मीद है? हाय हाय हाय, जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब एक जुमला कह रहा हूं, दिल हरा हो जाएगा, बिल्कुल दिल हरा भरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जो जुमला बोल रहा हूं, ये जो नबी की बात चल रही है, ये अपनों से नहीं गैरों से चल रही है, दोस्तों से नहीं दुश्मनों से चल रही है। तभी तो मैं जो जुमला बोलता हूँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। ये मलऊना अगर पढ़ लेती कुछ, इसलिए कि नबी का जाहिरी जमाना तो देख ना सकी, तो अब तो पढ़ के ही काम चलेगा, है ना? उन्होंने देखा था, मक्का वालों ने नबी का जमाना, अरे बोलो बोलो, देखा था कि नहीं देखा था? उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो देखा था। एक है पढ़ना, एक है देखना, एक है सुनना, एक है देखना। उन्होंने देखा था। लोगों सुनो, नबी ने फरमाया, अगर कोई दुनियादार होता उससे यही उम्मीद थी, गर्दनें काट देता। मुझसे क्या उम्मीद लेके आए हो? मुझसे बताओ, मुझसे। हाय हाय, तभी तो मैंने कहा ये मलऊना अगर पढ़ लेती तो काश ये ना कहती। दिल हरा भरा हो जाएगा, खुदा की कसम। सारे सहाबा खामोश। जब नबी बोले तो कौन बोले? ये हमारे गांव की मस्जिद थोड़ी है कि इमाम बोल रहा तो उससे ज्यादा मुक्तदी बोल रहा, सुनने ही नहीं दे रहा जुमे के दिन। सही बता रहा हूं, आधा खुतबा इमाम साहब पढ़ लेते हैं, तब तक तो कंडीशन में नहीं आता बैठने की। इधर को हटिए, जरा उधर को हटा, आगे उधर को टोपी उठा दिए जरा। आधा खुतबा तो इसमें निकाल दे, जबकि वाजिब है, वाजिब खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबे में अजान जो होती है ना, खुतबे से पहले
हर अजान का जवाब देना जरूरी है, मगर खुतबे की अजान का जवाब देना भी नहीं है। बात समझ रहे कि नहीं समझे? खुतबे की अजान के बाद जो अजान के बाद की दुरूद पढ़ते हैं ना, इस अजान के वो जो दुआ पढ़ते हैं, इस अजान के बाद की दुआ पढ़ना नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसमें ना सलाम का जवाब दे सकते हो, ना इधर देख सकते हो, ना उधर देख सकते हो। मगर बताओ खुतबा कैसा सुनते हो? है कोई पलत्थी मार के बैठा है, कोई घुटने खड़े करके बैठा है, कोई सो रहा है, कोई चटाई को रेद रहा, कोई पंखे को देख रहा, कोई कुरान की पेटी पे लिखा हुआ है बराए इसाले सवाब फला मरहूम मरहूमा, तो उसी को पढ़ रहा पूरे खुतबे में। हिज्जे निकाल के पढ़ रहा मर मर। मैं सही बता रहा हूँ, पूरा खुतबा निकल गया उसी में पढ़ता पढ़ता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कान खोल के सुन लो, तुम्हें नमाजों का सलीका ही नहीं आया, नमाजों का तरीका ही नहीं आया, तो नमाजों में मजा कैसे आएगा? अरे नमाज का सलीका सीख ले, फिर जो मजा तुझे नमाज में आएगा किसी महफिल में ना आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत सहाबा, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुरी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला रामपुरी, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हालात बड़े खराब है मेरे मुआशरे के, मैं सही बता रहा हूँ, है ना। 10 मिनट की नमाज में ऐसे रुकता है इंसान। जुमे की नमाज हुई तो बाज तो जुमे के 2 फर्ज पढ़ के मस्जिद से चले जाते हैं। 20% लोग, पता नहीं यहाँ कितने फीसद जाते होंगे, 20% चले जाते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? बस हो गया, बड़ी गर्मी लग रही है। गर्मी भी बता देते हैं, बहुत गर्मी लग रही है भाई, ओफो ओफो। मैदान मैशर में बता कहाँ को भागेगा? नहीं, मैदान मैशर में भी तो भपका होगा, वो तो नीचे से भी भड़क रही होगी, जमीन ऊपर से भी होगा। ये बात तो कोई ऐसी नहीं, कोई किस्सा कहानी या काल्पनिक बातें मैं बता रहा हूं, ये होगा। जालिकल किताबु ला रैब फीह, उसमें लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यार जब यहाँ की गर्मी, जो सूरज आज उल्टा है, करोड़ों मील दूर है और उल्टा है, मैदान महशर में सवा नेज़े पे होगा और सीधा होगा, तब कैसे रुकोगे? अब रुक जाओ ताकि बच जाओ। अगर इमाम जरा से तकरीर लंबी कर देना तो मस्जिद में नमाज के बाद उधर पार्टी लड़ रही है, दल लड़ रही है, यार इमाम साहब को तो समझिए ये ना कुछ दिखता ही नहीं, बड़ी लंबी तकरीर कर दी। ये मेरे भाइयों, यार जितनी देर मस्जिद में बैठे हो, अल्लाह के उस घर में बैठे हो कि जहां पर फरिश्ते भी आकर रब की इबादत करते हैं। जलसा कराने लग जाओ, अभी 10 सवाल करेंगे, क्या होगा जलसे का, क्यों करा रहे हो जलसे? समझो बूढ़े बूढ़े जिसकी एक कब्र में टांग लटक रही है, वो कह रहा है जिसके पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं। क्या होगा जलसे का? ये होगा कि तुम मरने वाला, शायद कोई नेकी काम आ जाए, अल्लाह तेरी बख्शिश कर दे। अगर कोई डांस पार्टी करे ना गांव में, तो नहीं कहेगा जाकर के क्या होगा इस डांस पार्टी का, एक दिन कहेगा जाकर। पता क्या कहते हैं? तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही है, कराने दो, तुम क्यों रोक रहे हो? मेरा एक डांस पार्टी के ऊपर झगड़ा हो गया मेरे गांव में। कोई एक जो बदमाश होता जो ये कहता कि मौलाना ने सही कहा, सब करे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम अपने खाना खाते निकल जाते, वो नचारा नचाने देते, तुमने क्यों रोका उसे? सब ये कहते। कई साल की बात है नहीं। अब बताओ क्या करोगे? और अभी की लेटेस्ट न्यूज बता दूं, आजकल एक मसला चल रहा है, शादी से पहले 2-4 दिन पहले जहेज चला जाता लड़के वालों घर, ये चल रहा है, पहले ले जाइए, है क्या नहीं? तो अभी ये नई रस्म निकली है, ये भी बड़ा खतरनाक। अब तक तो मामला ऐसे था जहेज ले जाओ, मगर मुझे तो अब पता चला कि जहेज ले जाना आसान नहीं है, बड़ा कर रहा, बहुत कर रहा है। 12 लोग आ रहे हैं जहेज भरने, 18 लोग, 12 लोग। तू जहेज भरने आ रहा है, उसके घर को उठा के ले जाने आ रहा है। अरे यार 2-4 लोग आ जाओ, वो खुद भरवा देगा, बर्बाद है क्या नहीं? अब उन्हें नाश्ता भी, 18 को खाना भी, और उसके बाद में अगर 100 दे दिए तो पता सास क्या कह रही है, लड़के की माँ मुंह पे मार के ना आए उसके। सही बताने, हाय हाय हाय, बुढ़िया तो है 5 चबा के कह रही है मुंह पे न मार के आए, तूने 18 को भेजा। अगर 500 रुपए देती 9,000 चले जाते।
है? मुझे बताओ, आधा दहेज तो यही हो गया। हद हो गई है, हद यार, लफंगे। अच्छा फिर जहेज के लिए चुने जाते हैं दोस्त जाएंगे, लड़के वाले दोस्त, है ना, फला जागा, फला 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 सब दोस्त जाएंगे, इतने बड़े बड़े हिप्पी कट बाल, किसी की पैंट फटी हुई, जा रहे हैं झटके मारते हुए। एक जगह गए जहेज भरने के लिए, जहेज भर लिया, अब बोले लड़की को देखूंगे। उस बेचारे ने मना कर दी कि 2 दिन के बाद तो बारात जा ही रही है, तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर चली जाएगी, वहीं देख लियो। अब मियाँ ये मामला हुआ जी, मियाँ जिस बेचारे ने मना करी थी उसकी जान बस हद ये हुई, इसका गला न लगाया बस, बाकी उस गरीब को घर के अंदर घुसा दिया, 2 दिन से घर में नहीं निकला। तू मना करेगा, तू कौन हो? और जो भी सुन रहा उनकी तो गलत बात है, उन्होंने क्यों मना करा? देखने देते। अब मुझे बताओ शरीयत में कहां जाए इसे देखने देते हैं? नथुआ बथुआ जहेज भरने आ रहे हैं, सबको देखने देते ना। हंसने की नहीं बात मेरे भाई, समझने की बात है ना यार, है अजीब मामला। क्या अब यार देखेंगे, और वो दूल्हा क्या कह रहा है? वो दूल्हा कह रहा बस मेरी 2 दिन की बात हो रहा है, निकाह हो जाने दो, फिर लूंगा इनसे तो बदला। और जालिम तुझे तो खुश होना चाहिए, तेरी इज्जत बचाई जाए, तेरी होने वाली बीवी की इज्जत बचाइए। सब देखते तो तेरी इज्जत को जो है दीमक लग जाती, और तू कह रहा मैं देखूंगा। लोगों जरा गौर करो, लोगों हकीकत बात है, किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा था, निजामे मैं कहता कुछ इस तरह दिखला है, ए साकी उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जिंदाबाद। हार्ड ना कर लो यार, इतना हार्ड ना, इससे बेहतर तो ये लड़की वाला यही कह दे फोन करके, भैया मैं खुद ही लेकर आ रहा हूँ जहेज, है ना, 1500 की पिकअप करके भैया खुद ही लेके चले जाओ। अजीब नए नए रस्में निकल रही हैं, नई नई रस्में। अल्लाह जाने आगे वाला दौर कितना खतरनाक आ रहा। ए मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, जितना पर्दे में हो जाएंगी तुम्हारी शादी भी है, जितने पर्दे में इतनी तुम्हारी होने वाली नस्लें पर्दे वाली होंगी। बात समझ रहे नहीं? जो बाग होता है ना, बाग जितनी उसकी एस्पिरो पानी दवा देखभाल इतना ही आम अच्छा, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। और जितनी उसकी देखभाल नहीं होती उतना ही आम आता ही नहीं, और अगर आता भी है तो फिर वो किसी काम का नहीं। मेरे भाई जितना पर्दा कर लोगे, जितना शरीयत का एस्पिरो अपने बच्चों पे कर लोगे, उतनी ही आने वाली नस्लें अच्छी होंगी। और अगर नहीं करोगे तो या तो नस्लें ही नहीं होंगी। अब एक पैदाइश, एक बात की कमी और आ रही है मुसलमानों। पहले गांव में होता था, एक गांव में किसी गांव में फला के बच्चे नहीं है। आज हर महल्ले और हर खानदान में 1-2 आदमी ऐसे हैं जिसके बच्चे नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, ये भी अल्लाह की एक लानत है, सही पूछिए तो। नचारंडी है, बता बाजे, औलाद देना तो अल्लाह का काम है, ये किसी नाचने वाली का काम थोड़ी है, ना किसी डॉक्टर का काम है। बात हकीकत है कि नहीं है? खुशी रहना तो अल्लाह का काम है। अच्छा नाच रहा तो जवाब कितना अच्छा भी पूछो, क्या कर रहे हो? कमें मौलाना क्या कर रहे हो? खुशी का मौका है तो खुशी का मौका तो लेकर खुशी हो गए। 17 साल शादी को अभी अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह की तरफ से चलो उम्मीद नहीं है, कोई बात नहीं है, वो ना उम्मीद ना हो, वो सब्र करे, अल्लाह उनके सब्र पर उसको जज़ा देगा।